नीट पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस पे आज सुनवाई करते हुए 8 जुलाई का तारीख रखा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं नीट की तैयारी करवाने वाली कुछ टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं और बताती हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैम, नीट का जो है आप देखिए, इसका पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, 8 तारीख रखा गया है। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर इस पर कुछ एक्शन होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो इसका बच्चों का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से रहेगा? सर देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर रीनीट नहीं होता है, मान लीजिए एक बार, तो जो इस साल के बच्चे हैं वो तो प्रभावित होंगे, और जो आने वाली हमारी जनरेशन्स है उनका भी ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वही फैसला देखना है, वही फैसले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे इस साल के बच्चों के साथ भी न्याय हो, और आने वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके अंदर ये डर ना हो कि शायद पैसे के दम पे पेपर क्लियर किया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ आज के बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहे, हम आने वाले शायद 10 सालों का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो वापस एग्जाम कराइए। तो ये जो चीज़ है ना, आज हम उसी चीज़ के ऊपर आज लड़ने आए, क्योंकि हमें पता है कि इसी कोर्ट ने हमारा उस टाइम साथ दिया था। तो इसलिए हम आज की नहीं, हम विश्वास है। बिल्कुल विश्वास बहुत जरूरी है, बच्चों का भी विश्वास होना, क्योंकि कोविड के समय पे इन्हीं बच्चों ने डॉक्टर बन बन के हम लोगों की रक्षा की थी, हमारी जान बचाई थी। तो विश्वास तो बहुत जरूरी है हर अगर मान लीजिए कि एक अलग फैसला आ जाता है, कैंसिल होता है, तो इससे इसका असर बच्चों पे कितना पड़ेगा? सर बच्चे ना ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, सुसाइड के केसेस आप सुन रहे होंगे। एक बच्चा जो अपना घर छोड़ के 10वीं क्लास में, जब बच्चा बहुत मासूम होता है, वो अपना घर छोड़ के तैयारी करने के लिए जाता है, उस टाइम उसे कुछ नहीं पता होता, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, वो दुनिया से भी जूझता है, उसी टाइम वो हर चीज़ से बात करता है। तो आप सोचिए सर, उसके मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा। वो बच्चा बहुत छोटा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे कि मैम ने भी अभी बताया कि बच्चों का विश्वास जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ऐसे मल्टीपल केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एनटीए से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया बता दीजिए। अगर आपने 1563 स्टूडेंट्स आई गेस जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो पूरा क्लैरिटी दे दीजिए कि किस बेसिस पर दिए हैं, उनके एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे थे, आपने उनको ग्रेस मार्क्स देने के बाद उनके टोटल मार्क्स कितने बनाए हैं। क्योंकि सर जेन्युइन स्टूडेंट्स जो खुद अपनी मेहनत के दम पर 655 या 660 स्कोर कर रहे हैं, वो भी अभी मेरिट लिस्ट में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी चाहिए और जल्द से जल्द एनटीए का जवाब चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला है कि एनटीए जल्द से जल्द इसके ऊपर जवाब दे, और 8 जुलाई की है ना नेक्स्ट डेट पड़ी है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सारे बच्चों को इस पे जस्टिस मिले, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। पेपर लीक की वजह से बच्चे जो 4 साल, 5 साल, 7 साल तैयारी करते हैं, कहीं न कहीं उनको एक तरह से एक दिक्कत झेलनी पड़ती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे, ऐसी भी घटनाएं हुई है कि जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये चीज़, इस पर कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। कुछ तो गड़बड़ महसूस की जा सकती है इस पूरे मामले में, खासकर ग्रेस मार्क्स को लेकर और नंबरिंग को लेकर, मार्किंग को लेकर। हमारे साथ पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने छात्रों से बातचीत की, और हमारे साथ अखंड भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लखनऊ से, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज, कुछ तो गड़बड़ है। जी जी, देखिए, बच्चों का साफ तौर पे आरोप है, और आपने देखा कि बच्चे जो है जगह जगह इसके लिए याचिका दायर किए थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 जुलाई की तारीख रखी हो, जिसपे इस पूरे मामले पर जो भी जितने भी जगह से दर्ज किए गए हैं उनको देखते हुए एक जगह इसको इकट्ठा करके इसमें सुनवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊं, मेरी बच्चों से भी बात हुई, जो 1-2 बच्चे भी थे वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हम 4 साल, 5 साल, 3 साल इसमें मेहनत करते हैं, उसके बाद इस तरह से चीज़ें अगर लीक हो जाए और संज्ञान में आए, तो हमारा कहीं ना कहीं जो 4 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिसको हम 4 साल ध्यान में रखते हैं या अपनी तैयारी उम्मीद करते हैं कि हमें अगले साल यहाँ से हम क्लियर करेंगे और हमें कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, हमारा नौकरी, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत झटके वाली बात है। और हम लोग, हमारा जो 4 साल, 5 साल का कैरियर हमने इसमें लगाया है, ये हमारा नुकसान होता है, क्योंकि अब हमारी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती है। उम्र भी बढ़ी तो उसके बाद दोबारा ये चीज़ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, और पैसे भी लगते हैं। तो बहुत तरह की बातें बच्चों ने की। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जो बच्चों को तैयारी कराती, टीचर से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि जिस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, अगर रिजल्ट इस तरह से आ जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल होता है। नंबर्स को लेकर क्या वाकई धांधली नजर आती है? नंबर्स को लेकर धांधली की बात की जा रही है,
क्या नंबर्स को लेकर धांधली नजर आती है इस मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांग लिया है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 8 तारीख को सुनवाई के लिए बोला है और एनटीए को उन्होंने एक जवाब देने के लिए समय सीमा भी दिया कि 8 तारीख तक हमें आप बताइए कि ये मामला ऐसा क्यों हुआ। और ये पहला मामला नहीं है, आपने देखा होगा कि चाहे वो एनटीए का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक मामला एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोगों को आशा है कि अगले साल हमें नौकरी मिल जाएगी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। वो लोग इस चीज़ को बहुत मतलब गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, लखनऊ का रुख करते हैं पंकज, आपके पास वापस लौटेंगे। अखंड हमारे साथ रुख इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से सीधे। अखंड, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले सामने आए। लखनऊ की एक छात्रा ने लगातार बैक टू बैक वीडियोस जारी करके आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि पेपर चेकिंग में और नंबर्स में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, आयुषी पटेल नाम की एक लड़की ने अपनी तरफ से इल्ज़ाम लगाया कि उसके मार्क्स जो हैं वो 741 टोटल उसके ऑप्टेन मार्क्स होने चाहिए और उसे जब इंतज़ार करने को कहा गया कि अभी शुरुआत में उसका रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ, तो ये हुआ कि अभी रिज़ल्ट हो सकता है थोड़ी देर बाद हो। 1 घंटे बाद ये बताया गया कि आपका मेल आया उसके पास कि आपका रिज़ल्ट नहीं आउट किया जा सकता क्योंकि आपका जो OMR सीट है वो OMR शीट आपकी फट गई है। तो इसको लेके फिर उसने ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन करने के बाद भी अब उसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसको लेके वो काफ़ी हताश और निराश है इस समय लड़की। और इस तरीके की चीज़ें अगर आती हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही हताशा का मसला होगा। वो तीसरी बार वो ये एग्ज़ाम दे रही है और एग्ज़ाम देने के बाद इस तरीके का रिजल्ट आना, इस तरीके की बातें आना कि OMR शीट फट गई, तो OMR शीट अगर फटी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, किसने फटी हुई OMR शीट आखिर जमा क्यों कराई गई, ये सारी बहुत सारे बातें आ रही हैं। तो इसमें जो एनटीए है, एनटीए को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें ये वो इल्ज़ाम लगा रही कि ये परीक्षा की जो पूरा प्रक्रिया कराने वाली संस्था है, उस प्रक्रिया वाली कराने वाली संस्था में प्रक्रिया पूरी कराने वाली संस्था ही सवालों के घेरे में आ रही है। इसमें तो सियासत भी शुरू हो गई है अखंड। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाया गया है। तो अब जो विपक्ष है, विपक्ष इस मसले को सियासी मसला बनाने में भी पीछे नहीं रह रहा है। और चूंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं और चुनाव खत्म होने को लेके इस इलेक्शन के दरमियान भी जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे कि परीक्षाएं वाया कोर्ट आ रही हैं, परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है और इस तरीके के तमाम इल्जामात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही थी। तो अब एक तरीके से कहा जाए कि अब इसे सियासी मसला बनते देरी नहीं लगनी है, क्योंकि अब तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत भी महसूस कर रहा है और जनादेश जिस तरीके से मिला है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से थोड़ा उनके उत्साह में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को लेकर वो सड़क पे उतरते हैं अगर, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने तो सड़क पे उतरने का ऐलान भी कर दिया। आयुषी पटेल से आपकी बातचीत हो पाई क्या, जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं? देखिए, आयुषी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आयुषी इस समय उनके परिवार की तरफ से बताया गया कि वो स्थिति में नहीं है कि वो बात कर पाए, उसे कुछ मानसिक रूप से काफ़ी परेशान चल रही हैं। तो लेकिन परिवार के लोगों ने ये ज़रूर बताया कि ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां पूरी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही असहज करने वाली हैं। पूरा परिवार इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। जो बच्ची है आयुषी की तबीयत खराब हो रही है इसको लेकर, चूँकि वो तीसरा अटेम्प्ट है और तीसरे अटेम्प्ट में इस तरीके से लगातार 2 बार उसने अच्छे मार्क्स उठाए थे। इस बार वो और बेहतर मार्क्स उठाना चाहती थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में और उसके जो उसने टैली किया था अपने मार्क्स को, उन मार्क्स में बिल्कुल नंबर लगभग सेम आ रहे हैं। लेकिन जो परीक्षा जो OMR शीट है, उस OMR शीट को अगर फटा हुआ दिखाया जा रहा है तो इसमें उसका परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा या उसका रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति किसी भी छात्रा के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। तो बिल्कुल, और जो उन छात्राओं के लिए लिहाज से जो इकोनॉमिकली वीक हैं या जिनके पास उम्र के लिहाज से इस बार का साल लास्ट मौका था, अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें फैसले का इंतजार करना होगा। पंकज के पास चलते हैं, बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। पंकज, आज लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वो इस मामले को लेकर काफी गंभीर थी। उन्होंने कई सवाल भी उठाए और एनटीए से जवाब भी तलब किया गया है। कोर्ट रूम में आज क्या हुआ, दर्शकों को जरा विस्तार से बताइएगा पंकज।
देखिए मैं बताऊं आपको कि जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लिया, उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने जो हज़ारों बच्चों के मतलब कई हज़ार बच्चे इसमें शामिल हुए थे, उनके भविष्य को देखते हुए उन्होंने एनटीए को नोटिस भेजा। नोटिस भेज करके उसका जवाब 8 तारीख तक मांगा है। मैं आपको बताऊं कि इसमें एक चीज़ और देखने को मिला है कि यह अब जो दर्ज की गई शिकायत बच्चों की तरफ से, यह एक जगह नहीं है, ये देश में कई जगह अलग अलग जगह दर्ज कराई गई है, जिसको एक जगह इकट्ठा कर करके उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अब 8 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हज़ारों बच्चों की भविष्य का सवाल है और देखना ये होगा कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है।